लैपटॉप खरीदें कि डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदें, ये कन्फ्यूजन बहुत ही ज़्यादा क्रिएट होता है जब कोई कंप्यूटर लेना चाहता है। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। ढेरों पॉइंट्स हैं जिनको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा आपके साथ, ताकि आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो सके कि आपके लिए कौन सा बेहतर ऑप्शन होगा कि आपको लैपटॉप खरीदना चाहिए कि डेस्कटॉप। तो इस पे पूरा मैं डिटेल से डिस्कशन करूंगा और एक भी पॉइंट मिस ना हो, इसीलिए मैंने सारे पॉइंट्स को नोट डाउन किया है। और अंत में मैं अपनी राय भी रखूंगा कि आपको क्या लेना चाहिए या फिर मेरे हिसाब से आपको क्या लेना चाहिए। तो इस चीज पे भी बात करेंगे, अंत तक वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले तो देखिए कि आप किस तरह के काम के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीदना चाहते हैं। ये चीज सबसे पहले आपको डिसाइड होना चाहिए, नहीं तो सारा गोलमाल हो जाएगा। गोलमाल क्यों? क्योंकि काम के अनुसार ही बजट सेट किया जाता है और यही हमारा पहला पॉइंट है, बजट। बजट हमें किस तरह का सेट करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए छोटा मोटा ही काम के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं और आपने हाई बजट सेट कर दिया, हाई प्राइस पे डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप आपने ले लिया, तो उस तरह का आप काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आपका फिजूल का एक्स्ट्रा पैसा बेकार चला जाएगा। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपने काम के अकॉर्डिंग बजट सेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका किस तरह का काम है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। और बजट की जहाँ पे बात आती है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि जिस प्राइस पॉइंट पे, यानी कि जितने पैसे में लैपटॉप आप खरीदेंगे, उतने ही प्राइस पॉइंट पे आपको अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर आप लेते हैं तो वो ज्यादा फीचर और ज्यादा अच्छा ड्यूरेबल के साथ आपको मिल जाएगा डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो उस हिसाब से यहाँ पे बजट की अगर हम लोग बात करें, तो कम बजट में चाहे ज्यादा बजट में, आपको बजट के अनुसार देखा जाए तो डेस्कटॉप कंप्यूटर विनर होता है। ठीक है, क्योंकि जितना प्राइस पॉइंट में आप लैपटॉप कंप्यूटर खरीदेंगे, उसी प्राइस पॉइंट में अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर असेंबल करवा लेते हैं या फिर ब्रांड डेस्कटॉप कंप्यूटर लेते हैं जो पहले से सब चीज जिसमें असेंबल्ड रहता है, तो उसको आप लेते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके लिए फायदेमंद होगा। ये तो हो गया बजट की बात। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं पोर्टेबिलिटी की। तो पोर्टेबिलिटी में सबसे पहले तो इसका मतलब हमें समझना होगा कि पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के योग्य, यानी ले जाने लायक। तो अब हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर को तो एक जगह से दूसरे जगह ले जा नहीं सकते हैं। ले जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब इस्तेमाल करने की बारी आएगी तो फिर हमें एक फिक्स रूम में, एक जगह पे, एक रूम पे फिक्स उसको कर देना होगा, तब हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। तो पोर्टेबिलिटी तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में है नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे लैपटॉप कंप्यूटर की बात करें, तो लैपटॉप पोर्टेबल है, यानी कि आप इसको कहीं भी ले जा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका कोई ऑफिस का काम है, आप अपने लैपटॉप को ऑफिस में ले जाके इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कहीं घूमने गए हुए हैं तो वहां ले जा करके इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कोई कॉलेज वगैरह आप जाते हैं तो कॉलेज में ले जाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज बात आता है बैटरी बैकअप का। तो बैटरी बैकअप लैपटॉप का जो होता है 2 से 3 घंटे या उससे भी ज्यादा का कोई कोई लैपटॉप अच्छा बैकअप दे देता है। तो उस कंडीशन में आप इजीली कहीं भी ले जा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बैटरी वोटरी का कोई दिक्कत नहीं होगा, लंबे समय तक इसको आप चला सकते हैं, घंटों। ठीक है, उतना ज्यादा घंटा भी नहीं, लेकिन 2-3 घंटा मिनिमम तो आप चला ही सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। डेस्कटॉप कंप्यूटर में बैकअप का ज्यादा सीन नहीं है। उसमें यूपीएस होता है और 10 से 15 मिनट हार्डली बैकअप देता है, वो भी अपने कंप्यूटर को, डेस्कटॉप कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए, बंद करने के लिए। तो उस हिसाब से बैटरी बैकअप अगर हम लोग देखें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में कम है, क्योंकि उसको एनी टाइम बिजली चाहिए। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी आ जाता है कि अगर आपके एरिया में, अगर आप जहाँ रहते हैं, जिस जगह पे आप डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे एनी टाइम बिजली होना चाहिए। बिजली अगर कटेगा तो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। लैपटॉप कंप्यूटर में बिजली चली भी गई तो भी आप 2 से 3 घंटे तक आप अपना जो भी काम है कर सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है पोर्टेबिलिटी की। तो पोर्टेबिलिटी में कौन विनर है? तो पोर्टेबिलिटी में फिर लैपटॉप विनर है, बशर्ते कि उस पे आपको लेकिन थोड़ा सा ज्यादा पैसा लग जाएगा लैपटॉप कंप्यूटर में, बस वही चीज है। ठीक है,
तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी में कौन जीतता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर की लैपटॉप? तो देखिए, अगर आप लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, तो ड्यूरेबिलिटी में आपका, टिकाऊदार में आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ही जीतेगा। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर रफ एंड टफ वाला चीज है, उसको आप पूरा अच्छे तरीके से पूरा रफली आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो चीज है। और लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर उतना ड्यूरेबल नहीं होता है जितना का उसका वारंटी पीरियड रहता है, या कंपनी जितना वारंटी पीरियड देती है उतना ही तक आप उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है। तो लॉन्ग लास्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ पे विनर हो जाता है। तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर विनर हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ड्यूरेबिलिटी चाहिए तो आप डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीद सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं अपग्रेडेबिलिटी। तो अपग्रेडेबिलिटी होता क्या है? अपग्रेडेबिलिटी मतलब आप, अगर आपके कंप्यूटर में जो चीज जितना फीचर्स है, चाहे लैपटॉप हो चाहे डेस्कटॉप हो, उतना फीचर्स से आप संतुष्ट नहीं है मान लीजिए, तो आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या होता है कि आप इजीली अपग्रेड कर सकते हैं किसी भी चीजों को। रैम आपको ज्यादा चाहिए, रैम आपको लग रहा है कम है तो रैम बढ़ा दीजिए। हार्ड डिस्क अगर आपको लगता है कि और ज्यादा स्टोरेज हमें चाहिए तो और ज्यादा हार्ड डिस्क को इम्प्रूव कर लीजिए, ज्यादा जीबी वाला हार्ड डिस्क ले लीजिए। अगर आप गेम वगैरह खेलते हैं तो ग्राफिक्स कार्ड उतना में अगर आपका नहीं हो रहा है तो और ज्यादा ग्राफिक्स कार्ड आप बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज डेस्कटॉप कंप्यूटर के केस में होता है कि आप अपग्रेड इजीली कर सकते हैं, ये फायदा है डेस्कटॉप कंप्यूटर का। अब हम लोग लैपटॉप कंप्यूटर में आ जाते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर में हम लोग क्या क्या चीज अपग्रेड कर सकते हैं? एक रैम अपग्रेड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, और नहीं तो हार्ड डिस्क अपग्रेड कर सकते हैं। ग्राफिक्स कार्ड वगैरह अपग्रेड नहीं होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को देखते हुए अपग्रेडेबिलिटी में कौन विनर होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो अपग्रेडेबिलिटी के मामले में डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपका मॉनिटर आपको ज्यादा आपको स्क्रीन साइज चाहिए तो वो आप ज्यादा बड़ा स्क्रीन साइज वाला आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं। लैपटॉप में जो पहले से मिल गया बस उसी में आपको संतुष्ट रहना होगा। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड भी उसी में आपको संतुष्ट रहना होगा लैपटॉप के केस में। लेकिन डेस्कटॉप में ऐसा नहीं, आप चीजों को अपग्रेड कर सकते हैं, ये चीज फायदा हो जाता है। तो उस हिसाब से अपग्रेड के मामले में डेस्कटॉप कंप्यूटर जीत जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के हिसाब से देखिए, अगर देखा जाए तो जो भी हम लोग खरीदते हैं लैपटॉप चाहे डेस्कटॉप, तो हमें ध्यान में ये रखना चाहिए कि परफॉर्मेंस अच्छा और बेहतर होना चाहिए। ठीक है, उससे हम लोग किस तरह का परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं या किस तरह का परफॉर्मेंस हम लोगों को चाहिए, वो चीज आपको ध्यान में रखना होगा इस पॉइंट को। क्योंकि अगर आपका हेवी क्रिएटिविटी वाला काम हो जाता है, हेवी काम वगैरह करते हैं, तो उसमें आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर की ओर स्विच करना होगा। क्यों? क्योंकि डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपका प्रोडक्टिविटी वर्क ज्यादा होता है, ज्यादा बढ़िया तरीके से होता है। लैपटॉप में भी प्रोडक्टिविटी काम होता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा पैसे पे करना पड़ता है। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से अगर हम लोग देखें कि हम लोगों को डेस्कटॉप कंप्यूटर में अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा कि लैपटॉप में, तो दोनों के कंपैरिजन के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो डेस्कटॉप कंप्यूटर विनर हो जाता है। क्योंकि जिस बजट प्राइस पे आप लैपटॉप कंप्यूटर में जितना आप प्रोडक्टिविटी वाला काम करते हैं, तो उतना ही सेम प्राइस पॉइंट में अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में प्रोडक्टिविटी वाला काम वगैरह करते हैं तो ज्यादा अच्छे तरीके से आप चीजों को कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं हार्डवेयर सेक्शन के बारे में, कि आपको जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर में वाईफाई एडेप्टर अलग से लेना पड़ता है, उसके बाद कीबोर्ड अलग से लेना पड़ता है, माउस अलग से लेना पड़ता है, यूपीएस वगैरह अलग से लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको अलग से लेनी पड़ती है डेस्कटॉप कंप्यूटर के केस में। ठीक है, लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं है, आपको प्रीबिल्ड ही उसी में वाईफाई भी मिल जाता है, माउस भी मिल जाता है, कीबोर्ड भी मिल जाता है, कैमरा भी मिल जाता है। लेकिन डेस्कटॉप कंप्यूटर में आपको कैमरा भी अलग से लगवाना पड़ता है, अलग से कैमरा भी लेना पड़ेगा डेस्कटॉप कंप्यूटर में। लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर में ऐसा नहीं है, कैमरा भी आपको दिख जाता है, वहाँ पे कैमरा रहता है ऊपर में,
टॉप सेक्शन में कैमरा भी रहता है लैपटॉप में, और मॉनिटर, यूपीएस सब उसी में फिक्स रहता है। तो हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास बेहतर ऑप्शन निकल के आता है लैपटॉप कंप्यूटर में। लैपटॉप कंप्यूटर में आपको बेहतर हार्डवेयर एक जगह असेंबल्ड आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग आपको परचेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से हार्डवेयर की अगर हम लोग बात करें तो उस हिसाब से लैपटॉप कंप्यूटर जीत जाता है, यहाँ पे विनर हो जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं रफ वर्क, यानी कि बहुत ज्यादा अगर आप रफली इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन सा चीज लेना चाहिए, लैपटॉप की डेस्कटॉप। तो अगर आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी वाला काम करते हैं, बहुत हेवी वर्क है, वर्कलोड आपका हेवी है और पूरा आप धुन के इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको लैपटॉप बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ऐसे में आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर ही लेना चाहिए। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्योंकि रफ एंड टफ इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो चीजों को अच्छा से झेल लेता है, मैनेज कर लेता है। और लैपटॉप कंप्यूटर में क्या होता है कि सारी चीजें एक ही जगह पे कॉम्पैक्ट की हुई रहती है, उसी में सारा कीबोर्ड के नीचे में ही सारा चीज, मदरबोर्ड भी है, स्पीकर, वाईफाई सब उसी में लगा हुआ है, एक कॉम्पैक्ट साइज करके एकदम कंप्रेस किया हुआ। तो इसीलिए, और अगर आप उसी के ऊपर से ठक 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 पूरा रफली इस्तेमाल करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर को, तो ऐसे में आपका लैपटॉप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो उस हिसाब से रफ वर्क की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर विनर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिपेयरेबिलिटी। रिपेयरेबिलिटी में क्या है कि जैसे अगर आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर खराब होता है तो आप तुरंत एसएमपीएस अगर खराब होता है एसएमपीएस चेंज कर लिए, रैम खराब हो रैम चेंज कर लिए, मदरबोर्ड खराब हुआ मदरबोर्ड चेंज करा लिए, या फिर उसमें हार्ड डिस्क में कुछ गड़बड़ी आ गया तो हार्ड डिस्क दूसरा रिप्लेस करा लिए। तो इस प्रकार से रिपेयरेबिलिटी की बात करें तो बहुत इजी हो जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर में। यहाँ पे रिपेयरेबिलिटी में भी दो चीजें आती हैं, एक होता है रिप्लेसमेंट और एक होता है रिपेयर। तो रिप्लेसमेंट नॉर्मल जैसे कुछ कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस हैं उनको डायरेक्टली रिप्लेस कर देना ही बेहतर होता है, जैसे एसएमपीएस, हार्ड डिस्क, वो सब। और मदरबोर्ड मान लीजिए आपका बहुत महंगा मदरबोर्ड है, तो ऐसे में आपको रिप्लेस नहीं करना चाहिए बल्कि रिपेयर करना चाहिए वहां पे। तो रिपेयर में क्या हो जाता है कि जो पार्टिकुलर पॉइंट का जो कंपोनेंट आपका खराबी हुआ है उसी चीज को वो रिप्लेस करेगा, तो ठीक कर देगा, मदरबोर्ड पूरा बदलने का जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीजों को रिपेयर करना बहुत आसान हो जाता है डेस्कटॉप कंप्यूटर के केस में, इसीलिए रिपेयरेबिलिटी के केस में डेस्कटॉप कंप्यूटर बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं कि लैपटॉप कंप्यूटर में किस तरह से होता है। लैपटॉप कंप्यूटर में रिपेयरेबिलिटी जो है कई बार थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ पार्ट्स जो होते हैं कोई कोई लैपटॉप या मॉडल नंबर के हिसाब से वो मार्केट में मिलना मुश्किल हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका थोड़ा सा पुराना वाला लैपटॉप है, तो होता क्या है कि जैसे जैसे दिन ब दिन मार्केट में नई नई चीजें या नया नया लैपटॉप आते जाता है, तो पुराना वाला लैपटॉप का जो कंपोनेंट वगैरह है वो सब नहीं मिलता है, वो आउटडेटेड हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो वो नहीं मिलता है, तो इसीलिए बहुत बार कुछ कुछ कंपोनेंट्स वगैरह नहीं मिलेंगी, तो ऐसे में आपका लैपटॉप रिपेयर करने समय बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो रिपेयरेबिलिटी के मामले में, यानी कि रिपेयर करने के मामले में आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ पे विनर हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कनेक्शन। कनेक्शन में क्या है, देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर में ढेरों केबल्स लगाने पड़ते हैं, पीछे साइड सिस्टम यूनिट के पीछे साइड ढेरों पोर्ट्स होते हैं, बहुत सारे केबल्स भी उसमें लगाने होते हैं। तो उस हिसाब से कई बार चीजें थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट हो जाता है नए यूजर्स के हिसाब से कि कहाँ पे कौन सा पोर्ट लगाएं, किस में माइक इंसर्ट करें, किस में क्या इंसर्ट करें, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। अगर आप एक्सपर्ट बंदे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं। और वहीं पर अगर हम लोग बात करें लैपटॉप कंप्यूटर की, तो लैपटॉप कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। लैपटॉप कंप्यूटर में बहुत इजी है कनेक्शन, लाइन से उसको कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद इस्तेमाल कीजिए, चार्ज करके इस्तेमाल कीजिए, या फिर चार्जिंग रहते हुए भी। बहुत सारा लैपटॉप तो ऐसा है कि चार्जिंग कंडीशन में ही उसको इस्तेमाल करने से ज्यादा परफॉर्मेंस मिलता है। तो प्लग एंड यूज वाला सिस्टम है लैपटॉप कंप्यूटर में, डायरेक्ट प्लग कीजिए
और इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो उस हिसाब से कनेक्शन के मामले में देखा जाए तो लैपटॉप कंप्यूटर ज़्यादा बेहतर निकल के सामने आता है। अगर आप तार वगैरह का तामझाम उतना नहीं करना चाहते हैं, आपको इजी तरीके से चार्जिंग पे लगाया, घुसेड़ा और उस इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इस तरह से आप लैपटॉप कंप्यूटर बड़ा इजी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इस तरह का इजी चाहिए तो उस हिसाब से लैपटॉप कंप्यूटर आपके लिए अच्छा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं स्क्रीन साइज। स्क्रीन साइज देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर में आप जितना चाहे उतना बड़ा स्क्रीन साइज अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन लैपटॉप कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। लैपटॉप कंप्यूटर में जो कंपनी की ओर से जो फिक्स स्क्रीन दिया हुआ है लैपटॉप में, उतना ही में आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है कि लोग ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारा ग्राफ वगैरह देखना रहता है, तो वहाँ पे छोटा स्क्रीन पे चीजें अच्छे से नजर नहीं आती है, तो इन सब प्रॉब्लम्स का हमें फेस करना पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें स्क्रीन साइज के हिसाब से, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ पे विनर हो जाता है। आप जैसा चाहे, जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा मॉनिटर वगैरह, स्क्रीन साइज जैसा आपका चाहिए रिक्वायरमेंट, उसी हिसाब से आप डेस्कटॉप कंप्यूटर में लगवा सकते हैं। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर का बहुत ही बढ़िया होता है कूलिंग सिस्टम, जिसमें कूलिंग सिस्टम का एक्चुअल मतलब क्या है कि जितने भी सारे पार्ट्स आपके कंप्यूटर पे लगे हैं उनको कूल भी करना होता है, यानी बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। वर्क आप जितना हैवी करेंगे उतना ज्यादा कंपोनेंट सब गर्म होता है, हीट हो जाता है, तो उसको कूल करने के लिए भी हीट सिंक वगैरह या फिर उसका जगह स्पेस सही तरीके से अरेंज किया जाता है, जिससे और फैन वगैरह भी लगाया जाता है, जिससे आपका कूलिंग सिस्टम बेहतर रहता है। अगर आपका कंप्यूटर कूल रहता है तो परफॉर्मेंस में डाउन नहीं होता है। यानी कि कूलिंग सिस्टम अगर आपके कंप्यूटर में सही है तो आप हेवी काम को करने के दौरान भी आपका कंप्यूटर में परफॉर्मेंस कभी भी थोड़ा सा भी डाउन या लैग नहीं करेगा। वहीं पर अगर हम लोग बात करें लैपटॉप कंप्यूटर में, तो उसमें हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं लैपटॉप और डेस्कटॉप को, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ कि कूलिंग सिस्टम लैपटॉप कंप्यूटर का उतना सही नहीं मिलेगा आपको। डेस्कटॉप कंप्यूटर के अपेक्षा तो आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। लैपटॉप कंप्यूटर में क्या होता है कि सारा कंपोनेंट एक ही जगह में कॉम्पैक्ट तरीके से अरेंज किया हुआ होता है, तो उतना बेटर कूलिंग सिस्टम उसमें नहीं हो पाता है। तो उस हिसाब से कूलिंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर विनर हो जाता है। तो ये सारा पॉइंट्स हमने डिस्कस किया, मेरे ख्याल से 10-11 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया, तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो अब बात कर लेते हैं मेरा डिसीजन या मेरा ओपिनियन क्या है कि आपको कौन सा चीज लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको 2-3 चीज ध्यान में रखना चाहिए। इतना जितना भी सारा पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया वो सारा तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है, लेकिन सबसे मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आपको परफॉर्मेंस किस तरह का चाहिए, लैपटॉप से किस तरह का काम या किस तरह का परफॉर्मेंस उससे निकालना चाहते हैं, वो चीज पहला ध्यान दीजिए। दूसरा चीज है कि आपका बजट क्या है, बजट आप किस प्राइस पॉइंट पे सेट कर रहे हैं, कि आपको आपके काम के अकॉर्डिंग आपका बजट आप किस तरह से सेट कर रहे हैं, वो चीज काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सबसे जरूरी होता है मनी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर मैं नया कंप्यूटर या लैपटॉप लेता तो ये चीज को ध्यान में जरूर से रखता, ड्यूरेबिलिटी। लंबे समय तक हमें क्योंकि हम लोग जब पैसा खर्च कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि लंबे समय तक उससे हम लोग परफॉर्मेंस निकाल सके, लंबे समय तक हमारा ड्यूरेबल रहे या फिर कोई खराबी वगैरह ना हो। तो ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो लैपटॉप में आपको जितना वारंटी पीरियड तक है उतना ही आपको ड्यूरेबिलिटी मिलेगा, और डेस्कटॉप कंप्यूटर में बहुत 10-15 साल भी आप रगड़ के चला सकते हैं। तो उस हिसाब से ड्यूरेबिलिटी भी आया 2-3 पॉइंट में। सबसे पहला तो परफॉर्मेंस आपको किस तरह से चाहिए, ठीक है। उसके बाद मनी आप कितना बजट सेट कर रहे हैं, ठीक है, पैसा बेकार ना हो। और तीसरा ड्यूरेबिलिटी। तो ये 2-3 चीजें हैं। तो ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से तो फिर देखा जाए तो डेस्कटॉप कंप्यूटर ही बेहतर होता है। तो कुल मिला के
देखा जाए तो मेरे हिसाब से आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर लेना चाहिए, चाहे आप जो भी प्राइस पॉइंट पे ले रहे हैं, चाहे लो बजट पे चाहे हाई बजट पे। हाई बजट पे भी ले रहे हैं तो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके लिए बेहतर निकल के आएगा, और लो बजट पे भी ले रहे हैं तो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर ही आपके लिए बेहतर निकल के आएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर की ओर स्विच करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, और अंत में आपसे जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जब पूरी तरह से कंफर्म हो जाइएगा तो उसके बाद में अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि खरीदते समय भी बहुत सारा स्कैम हो जाता है। और लैपटॉप कंप्यूटर भी अगर आप खरीदते हैं तो उस समय आपको कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, तो इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें मैं सारी चीजें आपसे पूरी डिटेल से डिस्कशन करूंगा।